जय हिंद दोस्तों, मैं रीजनिंग गुरु आशीष सारस्वत। बेटा ब्लड रिलेशन चैप्टर का मैं सेकंड पार्ट फिर से लेकर आया हूं और मैंने ब्लड रिलेशन का जो फर्स्ट पार्ट में आपको मैंने डिनोट करना बताया था कि महिला को किससे डिनोट करेंगे, पुरुष को चौकोर से करेंगे, महिला को गोल से करेंगे। एक पेट से निकले हुए बच्चों के लिए इस साइन का हम प्रयोग करेंगे। टेढ़ा है पर मेरा है, यानी पति और पत्नी का सिंबल, ये टेढ़ा मेढ़ा जिगजैग साइन वाला। और सबसे बड़ी बात मैंने आपको बताई थी, ये ऊपर और निचली पीढ़ी का साइन। निचली पीढ़ी में सिर्फ दो ही व्यक्ति आते हैं, एक पुत्र हो सकता है, दूसरी पुत्री। और बेटा ऊपर वाली पीढ़ी में भी दो ही लोग आ सकते हैं, या तो आएंगी माँ लकीर के ऊपर, या तो माता आएगी, अगर गोला बना दिया तो माँ, और या फिर आएंगे पिता। ये 5 साइन आपको ध्यान रखने हैं। नंबर 1 ये है, नंबर 2 ये है, नंबर 3 ये है, नंबर 4 ये है और नंबर 5वां ये वाला साइन है बेटा। ये 5 साइन आपको ध्यान रखने हैं और आपका ब्लड रिलेशन यूं करके एकदम क्लियर हो जाएगा और 3 नंबर आपके पेपर में परफेक्ट हो जाएंगे। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं और उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे आज जो क्वेश्चन में कराने जा रहा हूं। इन साइनों को हम अप्लाई करना सीखेंगे कि ये साइन किस तरीके से अप्लाई किए जाते हैं। तो सबसे पहले यहां पर लिखा है ए, बी और सी का भाई है। यहां पर भाई कौन है सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो कौन भाई है? ए, बी और सी का भाई है। ए भाई है, ए भाई है किसका? बी और सी का। लेकिन हैं तो तीनों भाई बहन। जब ए भाई है उन दोनों का, तो वो आपस में है कौन? तीनों भाई बहन है। तो यहां पर ध्यान देंगे, और तीनों भाई बहन है तो भैया मेरे ये साइन लगाएंगे, इस साइन को। ठीक है, तो ए किस किस का भाई है? बी और सी का। तो बेटा ए भाई है तो बेटा सबसे पहले इसके लिए हम बनाएंगे चौकोर। पता लग गया कि ये भाई है, बहन नहीं। ठीक है, और बी और सी का भाई है, तीनों एक पेट से जन्मे बच्चे हैं, बी और सी का भाई है। अब बी कौन है और सी कौन है? या तो बी और सी भैया होंगे, या फिर बी और सी बहनें होंगी, या फिर इन दोनों में से कोई एक भाई और एक बहन होगा। लेकिन बेटा मैं जब तक इन पर मैं साइन नहीं बना सकता हूं, जब तक ये क्लियर नहीं हो जाता कि बी भाई है या सी भाई है या बी बहन है या फिर सी बहन है। तो क्वेश्चन में हमारी पहली लाइन क्या थी? ए जो है बी और सी का भाई है। तो ए भाई है तो ए चौकोर बना दिया हमने, ए भाई है बी और सी का। अब ये दोनों क्लियर नहीं है, आगे बढ़ते हैं। डी सी की माँ है, डी सी की माँ है। किसकी माँ है? कौन है? डी। किसकी माँ है? सी की माँ है। अब सी की माँ है तो लकीर, ये वाली साइन, लकीर ऊपर की तरफ। क्यों? क्योंकि माता और पिता लकीर के ऊपर वाली पीढ़ी में आते हैं। तो डी माँ है, डी एक ही व्यक्ति आ सकता है लकीर के ऊपर। अब ये माँ है तो भैया लेडीज में आएंगे, और लेडीज है तो भैया गोल बना देंगे आप। ठीक है, इसके आगे है बेटा ई, ए का पिता है। ई कौन है? ए का पिता, ए का पिता। तो बेटा पिता है तो ऊपर की तरफ है ना, ऐसे। किसका पिता है? ए का। कौन? ई। ई पिता है तो यानी कौन सी प्रजाति है? पुरुष या नारी? पुरुष प्रजाति है। तो बेटा यहां पर हम चौकोर बना देंगे। अब मेरी बात समझना यहां पर ध्यान से। ए के पिताजी ई हैं, सी की मम्मी डी हैं, और ये आपस में तीनों भाई बहन हैं। तो ये दोनों भैया कौन हुए आपस में? पति और पत्नी, मियाँ और बीवी, हस्बैंड और वाइफ। तो बेटा ये कौन हुए? साइन कौन सा लग गया इनमें से? टेढ़ा है पर मेरा है, यानी दोनों पति पत्नी है। क्लियर? तो इस साइन को हमें अप्लाई कर दिया। बात यहां पर समझ में आ रही है सभी के? अब क्वेश्चन में जो पूछा गया है बेटा, क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं माना जा सकता? सत्य नहीं माना जा सकता निश्चित रूप से। तो बेटा सबसे पहले ऐसा हमें आंसर देना है जो सत्य नहीं माना जा सकता, 100% सत्य नहीं माना जा सकता। तो नंबर 1 ऑप्शन, ई बी का पिता है। तो जरा ध्यान देना बेटा, ई बी का पिता है। देखिए बी के भैया, क्योंकि देखो ई और बी में पूछा है, और बी और ई के लिए हमें रास्ता ऐसे जाना है, क्योंकि रास्ता भैया बस यही है, और ऐसे रास्ता है, थोड़ी दूर की है लेकिन ऐसे पास की है, तो ऐसे चले जाएंगे हम। तो ई जो है बी का पिता है, यानी ई को बोल रहा है पिता है वो। तो चेक करते हैं, बी का ये साइन किसका है? एक पेट से जन्म लेने वाले बच्चे यानी खास भाई बहन। तो बी के भैया, बी के भैया हो गए, और भैया के पापा ही होंगे। तो ई जो है वो बी का पिता है। तो ये सत्य बात है।
दूसरा देखते हैं, ये बात सत्य है जो ई है जो बी का पिता है। दूसरा ऑप्शन है ई डी का पति है, ई डी का पति है। बेटा जरा देखना, ई डी का पति है, साइन लगा हुआ है, बात सही है। तो ये भी बात तो एकदम सही है कि ई डी का पति है, ये भी बात सही है। तीसरा है ए डी का पुत्र है, तीसरा है ए डी का पुत्र है। जरा देखना, डी का पुत्र है, चेक करते हैं। डी के पति और पति का बेटा, अब बेटा पति के बेटे को पुत्र ही तो कहेंगे, है कि नहीं? तो ये भी बात एकदम सही है। और बेटा लास्ट ऑप्शन है इसका, डी ए की मां है, डी ए की मां है। तो जरा ध्यान देना बेटा, डी ए की मां है क्या? डी ए की मां है, ए के पापा, ए के पापा ई हुए, और ई की पत्नी डी हुई। तो पापा की पत्नी को क्या कहेंगे? मां ही कहेंगे। तो ये भी बात सत्य है। बेटा पांचवा ऑप्शन बी ई का पुत्र है, बी ई का पुत्र है। यहां पर देखना, ई के बेटे का कुछ पता चल रहा है कि ये पुत्र है या पुत्री। अगर इस पर ना तो चौकोर बना हुआ और न ही इस पर गोला बना हुआ, जेंडर फाइंड नहीं हो रहा है। यहाँ पर हम यहाँ पर लिंग नहीं बता सकते हैं कि ये लड़का है या लड़की है। तो बेटा हम कैसे कह देंगे कि बी जो है वो ई का पुत्र है? तो ई के बेटा ये तो है, ई का ये बेटा है और ई की 3 संतानें हैं, 1 2 3। लेकिन ए निश्चित रूप से बेटा है, लेकिन बी और सी यहाँ पर क्लियर नहीं है कि वो बेटा है या बेटी है। तो हम ये नहीं कह सकते निश्चित रूप से कि बी ई का पुत्र है। तो हम यहाँ पर कंफर्म नहीं है। हम ये हो सकता था आंसर बी ई का या तो पुत्र है या फिर पुत्री। तो यहाँ पर कंफर्म नहीं है, तो नो कंफर्म। तो यही बात यहाँ पर हो भी सकता है और नहीं भी। और प्रश्न का आंसर भी यही है। कोई क्वेश्चन था आपका कि ऐसा कौन सा कथन है जो निश्चित रूप से सत्य नहीं है, 100% सत्य नहीं है। तो बेटा यही वो कथन है कि बी ई का पुत्र है। ये 100% हम क्लियर नहीं है कि यहाँ पर ये पुत्र है या फिर पुत्री है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ेंगे। ये बेटा इसी प्रकार से आपको अप्लाई करने हैं क्वेश्चनों को, ठीक है नहीं? ये साइन अगर आप सीख गए तो फिर कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर आप स्वयं खड़े हो, ये हो आप, जो भी व्यक्ति यहां पर मेरे को देख रहे हैं, जो भी पुरुष जाति दिखाई दे रही है, जो पुरुष मान रहे हैं, तो उसको बेटा चौकुर लगा लें। और जो यहां पर मेरे को इस वीडियो को जो भी महिला देख रही है वो अपने आप को इधर महिला मान के चले, इसलिए मैंने लिख दिया आप। क्लियर? अगर मैं कहूं, चलो पुरुष मानकर इसको सोल्व कर देते हैं कि यहां पर एक पुरुष है और आप अपने आप को पुरुष मान लो, तो आपकी साड़ी, भैया डिनोट करना साड़ी कैसे बनेगी, ठीक है नहीं? और साड़ी कौन है? मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि साड़ी होती है साड़ू की घरवाली और पत्नी की बहन। सही है कि नहीं? फिर से गलत लेकर गए तो बेटा इसे सही लेके जाना, ठीक है? तो आपकी पत्नी टेढ़ी है पर मेरी है, सही है कि नहीं? टेढ़ा है पर मेरा है, पति पत्नी का साइन। तो आपकी ये पत्नी और पत्नी की क्या हो गई बेटा? बहन। तो बहन, ठीक है नहीं? तो इमेजिन कर लो ये कौन है? सारी। आगे बढ़े बेटा। अगर मैं कहूं आपका सारो, आपको सारो, तो आपकी पत्नी बेटा इसी जगह पर हटाओ और यहां पर बना दो चौकोर। ये कौन हो गया बेटा? पत्नी का भाई। आपकी पत्नी, पत्नी का भाई कौन हो गया? साला, ठीक है? यानी सारो। इसी प्रकार से हम यहां पर डिनोट कर देंगे। हाँ, एक क्वेश्चन एक बच्चा पूछ रहा था मेरे को, तो उसमें ध्यान देना है बेटा। जीएफ मुझसे क्वेश्चन किया गया था वीडियो देखकर पहली वाली कि मतलब क्या सर जीएफ हमारे रिलेशन में है? तो मैं वही क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, क्या जीएफ हमारे रिलेशन में है? बहुत से लोगों के क्वेश्चन जो भी आप समझ रहे हैं वो ठीक है, लेकिन मैं कहता हूं जीएफ हमारे रिलेशन में है, ठीक है नहीं? हमारी शादी भी नहीं हुई, उससे पहले से जीएफ हमारे रिलेशन में है और वो हमारे ब्लड रिलेशन में आती है। कि जी फॉर होता है बेटा ग्रांड और एफ फॉर होता है बेटा फादर।
इसको हम हिंदी में बोलते हैं दादा और नाना। ठीक है ना, दादा और नाना। ध्यान देना, अगर मैं इसी जगह पर बता दूं बेटा पैटर्नल, पैटर्न का मतलब होता है बेटा पितृ पक्ष, तो हो गया बेटा दादा। अगर मैं इसी जगह पर बोल दूं मैटरनल यानी कि मातृ पक्ष, तो बेटा ये हो गए नाना। ठीक है नी, पैटर्नल ग्रैंडफादर यानी कि दादा और मैटरनल ग्रैंडफादर यानी कि नाना। सही है कि नहीं? तो इस प्रकार से बेटा जीएफ हमारे रिलेशन में पहले से ही है और बहुत ही अच्छा रिश्ता, सबसे प्यारा रिश्ता है ये तो। ठीक है नहीं, दादा और नाती का, दादा और पोते का। हाँ, एक बात ध्यान रखना यहाँ पर दोस्तों, नाती और नातिनी नाना के लिए अप्लाई करोगे। किसके लिए? नाना के लिए। आप नाती हो नातनी हो तो नाना के लिए हो, दादा के लिए नहीं अप्लाई करेंगे। आपके ऑप्शन में आ गया दादा और आंसर आपका आ रहा है नाती, तो बेटा नाती और नातिनी आप दादा के लिए नहीं नाना के लिए अप्लाई करोगे। ठीक है, तो ध्यान देना, दादा के लिए क्या लगाओगे? पौत्र या पौत्री, पोता या पोती। ठीक है बेटा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सोचंदानी सही कर लो, जीएफ हमारे लेसन में है, अपनी सोचनी को सही करो बिल्कुल। ठीक है, या सोचंदानी में बहुत कछु गड़बड़ है। चलिए बेटा, इस बार मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। ई का पुत्र ए है, बी का पुत्र डी है, ए का विवाह एफ से हुआ, बी की पुत्री एफ है, डी का ए से क्या संबंध है? यह है क्वेश्चन। ध्यान देना, क्वेश्चन को जल्दी से मैं सोल्व कर रहा हूं। ई का पुत्र ए है, तो ई का पुत्र ए है, ये पुत्र है, यानी ई इसकी मम्मी होगी या पापा होंगे, अभी मुझे पता नहीं, ना तो मैं इस पर कोई साइन नहीं लगा रहा, ना पुरुष का ना ही गोले का। बी का पुत्र डी है, किसका पुत्र? बी का पुत्र डी है। अब यहां पर बी का पुत्र डी है, लेकिन बी उसकी मम्मी होंगी या फिर पापा, क्लियर नहीं है। ए का विवाह एफ से हुआ, ए का विवाह किससे हुआ है? एफ से। तो इस प्रकार ए की पत्नी, ये पति पत्नी का साइन, ठीक है ना, ए का विवाह एफ से हुआ, जब ए पुरुष है तो एफ सीधी सी बात है, वो पत्नी होगी। ठीक है, महिला होगी। बी की पुत्री एफ है, किसकी पुत्री है? एफ, बी की। तो बेटा इस बी को यहां लेकर आओ, बी की पुत्री एफ है, बी की पुत्री एफ है, और बी का पुत्र कौन था? डी। तो बी का पुत्र भी डी है, तो एफ का कौन हुआ? डी, भाई हुआ। एफ का कौन हुआ? डी, भाई हुआ। ठीक है, तो डी का ए से क्या संबंध है? डी का ए से बेटा बी और ई यहां पर क्लियर नहीं है कि कौन है, पुरुष हैं या लेडीज हैं, लेकिन डी का ए से। जब बेटा का और से आता है किसी भी प्रश्न में, तो याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि हमेशा आंसर का देते हैं। किसका देंगे? का। तो यहां पर डी का, किसका? डी का आंसर दिया जाएगा। जब का और से आए तो आंसर देंगे का। क्लियर? तो यहां पर किसका आंसर देंगे? डी का। तो चलिए चेक करते हैं। डी की पत्नी, सॉरी बेटा ये भाई का, बहन का साइन है, डी की बहन, डी की बहन, और बहन का ये पति, बहन का पति, ये कौन हुआ? जीजा। तो ए हुआ जीजा, तो डी कौन हुआ? सारो। तो यहां पर किसका आंसर देना है? डी का। तो आंसर हुआ, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्रदर इन लॉ। ठीक है दोस्तों, मैं रीजनिंग गुरु आशीष सारस्वत, आज आपके लिए बस इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट लेक्चर में फिर लेकर आऊंगा। ठीक है ना? जय हिंद।